नमस्कार, मैं राष्ट्रीय बाल विकास से जेपी सिंह। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया कवि, जिसे कहना चाहिए बहुत ही एक ऐसे कवि रसखान जी के बारे में उनकी मैं एक रचना लेके आया हूँ। देखिए, रसखान जी कितने महान थे। उन्होंने मुसलमान जाति में जन्म लिया, वो मुसलमान थे, लेकिन उनका प्रेम देखिए, कृष्ण के साथ उनका कितना लगाव था। वो इतने महान थे क्योंकि उन्हें ब्रज की भाषा का भी अद्भुत ज्ञान था और वो फारसी भी बहुत अच्छा बोलते थे, लिखते थे। उन्होंने भगवत गीता को भी फारसी में अनुवाद कर रखा है। ये भक्ति काल का सबसे स्वर्णिम युग था, जिस समय रसखान जी इतने कृष्ण के प्रेम में इतने पागल थे कि कह नहीं सकते। आप उनकी इस रचना को सुने और स्मरण करें और ज़रूर इसको याद करें। इतना बढ़िया उन्होंने लिखा है, आप सुने। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु माझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कुल कदम्ब की डारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान जी कह रहे हैं कि जो मुझे जन्म मिला है, तो हे प्रभु आप अपने पास ही रखें मुझे। आप जहाँ जहाँ रहे उसी जगह मैं रहूं, ऐसा रसखान जी बार बार विनती कर रहे हैं, भगवान से प्रेम में विनती कर रहे हैं कि मैं गाय बन के रहूं, कि मैं वहाँ की गोपियाँ बन जाऊं, कि मैं वहाँ जो ब्रज में उन्होंने पर्वत उठाया था गोवर्धन, वो जो गोवर्धन को उन्होंने उठाया था, मैं उसके पत्थर बन जाऊं। मैं इस तरीके से मैं वहाँ के रज रज में कण कण में रहूं। ऐसी सोच एक बहुत बड़े भक्त की हो सकती है, जो रसखान जी की थी। और सुनो उन्होंने आगे क्या लिखा है। रस की बूंदें कितनी प्यारी तरीके से उन्होंने लिखी हैं। या लकुटी और कामरिया पर, राजतिहुपुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बेसारो। रस खाने कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक कल घौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं रसखान जी कि हे प्रभु मुझे कुछ भी सुख मिल जाए, कुछ भी संपदा मिल जाए, मेरे लिए सब कुछ बेकार है। मेरा सिर्फ एकमात्र आपके साथ ही रहना। आप जिस ब्रज में रह रहे हैं, मैं ब्रज की भूमि के साथ में लगा रहूं, उसी जगह में रहूं, ऐसा रसखान जी ने बहुत ही अद्भुत तरीके से कहा है। और सुनो, मोर पखा सिर ऊपर राखियो,
गुंज की माल गिरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर ले लुकटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भावत मोही भावत वोही मेरे रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग कहूंगी। भावत वोही मेरे रस खाने सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। रसखान जी गोपी बन गए, गोपियों की तरह कहने लगे, गोपियों की तरह वह सोचने लगे, और हमेशा वो गोपियां जैसे कह रही हैं कि वो प्रभु तुम मोर मुकुट पहनोगे तो मैं वो भी धारण करूंगी, तुम्हारा पीतांबर भी पहन लूंगी, लेकिन मैं उस बंसी को अधर पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि भगवान को बंसी सबसे प्यारी थी। और आगे सुनो, कानन दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। मोहनी तानन सोरस खान, अटा चढ़ी गोदन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काहि कहो कितने समझे हैं। माई रीबा मुख की मुस्कान, संहारी न जय है न जय है न जय है। मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। किस तरीके से सखियां कह रही हैं कि यदि भगवान मुरली बजाएंगे तो मैं उनकी मुरली को नहीं सुनूंगी, कान में उंगली डाल लूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी, क्योंकि मुरली सुनने से उनके अंदर एक इतना अच्छा भाव पैदा हो जाता था जो रह नहीं सकती थी। बिना मुरली के धुन बजते ही जितनी ग्वालिनी थी सारी की सारी उठ के कृष्ण की तरफ दौड़ पड़ती थी। ऐसा बेहतरीन चित्रण रसखान जी ने उस समय किया जिसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। आज के समय में ऐसा हो नहीं सकता जो रसखान जी उस समय लिख गए। आपसे अनुरोध है, कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इस तरीके की कविताएं मैं आपके सामने लाता रहूँगा। हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशंस अखबार के बच्चों के लिए निकलते हैं। आपको जो भी पसंद हो वो एकदम फ्री है, आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, उसे लोड कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। उसके अंदर जितने भी आर्टिकल हैं बच्चों के हिसाब से हैं, बच्चों की ही जानकारी है। उसमें कई तरीके के हमने क्विज़ दिए हैं। यदि वो बच्चा हमको भेजेगा तो हम उसको हम कुछ न कुछ अवार्ड ज़रूर देते हैं। हमारी ये हमेशा बात रही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों के लिए काम करें। हम सिर्फ बच्चे और बच्चों पे ही फोकस करके बच्चों का ही काम करते हैं। आशा है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और हमें हौसला देंगे। धन्यवाद।